हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज गेट एंड ईएसी, एसएससी, जेई, इसरो हर जगह इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पूछता है, मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बताऊंगी और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, उस पर बॉयंसी फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर बॉडी पार्शली सबमर्ज्ड है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। तो दोनों ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम लोग फिजिक्स जब पढ़ते थे 12th क्लास में, तब भी हम लोग इक्विलिब्रियम को समझते थे। तो यहां पर भी मैं आपको फिर से समझाऊंगी। अगर कोई बॉडी है, ओके, सपोज कर लीजिए ये कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपके पास कोई एक बॉल है। इस तरीके से आपने क्या करा कि किसी भी तरीके से इस पे कुछ फोर्स या कपल्स अप्लाई करे। ओके, सपोज कर लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया P, तो होगा क्या, इस फोर्स P की वजह से ये जो बॉल मैंने ली है इसमें मूवमेंट होगा। तो ये कहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ पर कहीं पर आ जाएगी। ये हमारी सेकेंड स्टेज हो गई। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज आवर सेकेंड स्टेज। यहाँ पर आने के बाद मैंने जो लोड लगाया था, जो P लोड लगाया था, वो P लोड हटा दिया। तो जैसे ही आप P लोड हटाओगे तो क्या होगा, जिस तरीके से आपको ये प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, ये आपको जो कर्व सरफेस दिख रही है, इसकी वजह से होगा क्या, बॉडी जो है आपकी वापस ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी ना। आप अपने घर पे भी ऐसा कर सकते हो, कुछ ऐसा कर्व सी सरफेस बना लो, उसके बाद आप क्या करो, कोई बॉल ले लो, उस पर कुछ भी कपल या फोर्सेस लगा के उसको क्या करो, अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करो। जब आप उसको अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करके आप अपने फोर्स को हटाओगे, अपने कपल्स को हटाओगे, तो बॉडी हमारी एबल होगी, ये पर्टिकुलर बॉल एबल होगी अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाने के लिए। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी कभी भी आप फोर्स और कपल लगा के इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस से अपनी पोजीशन पर चली जाएगी जो जहां से ये डिस्टर्ब करी गई थी। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब बात कर लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझिएगा। सपोज करिए आप किसी माउंटेन पर खड़े हो। ओके, आपके पास एक बॉल थी, आपने बॉल यहां पर रखी, ओके, और क्या करा, इसको धक्का दे दिया, एक P फोर्स लगा के इसको यहां से डिस्प्लेस करा, डिस्टर्ब करा आपने इसकी इक्विलिब्रियम, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वहां से इसको डिस्टर्ब करा। तो अब होगा क्या, जैसे ही इसको P फोर्स मिलेगा, ये क्या करेगा, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या अब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बार आपने इसमें कोई भी फोर्सेज या कपल जनरेट कराए, डेवलप कराए, तो ये क्या करेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ देगा और मोशन स्टार्ट कर देगा और मूव करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो ये इस तरीके का इक्विलिब्रियम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पर तो बॉडी के पास कैपेबिलिटी होती है, वो वापस आ जाती है, एक सर्टेन हाइट तक जाएगी यहाँ पर ये बॉल, उसके बाद फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगी कुछ समय के बाद। बट ये कभी भी अब वापस नहीं आने वाली। एक बार आपने इसको P फोर्स लगा के इसको डिस्टर्ब कर दिया तो ये चलती चली जाएगी। फिर अब ये कभी भी अपनी इस पोजीशन पर, ये जो इसकी फर्स्ट पोजीशन थी, यहाँ पर कभी भी नहीं लौट के आएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब डिस्कस करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सपोज करिए आपके पास कुछ इस तरीके से, आप अपने घर का फ्लोर भी सोच सकते हो, इस तरीके से आपके पास फ्लोर है। सपोज करिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे बॉल किस तरीके से खेलते हैं, इस तरीके से फ्लोर पर बॉल पड़ी होती है और वो क्या करते हैं, अपने हाथ से इस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत खेलते हैं, धक्का दे दिया बॉल को, इस तरीके से हाथ से वो आगे पुश करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, बॉल का मूवमेंट कभी ऑब्जर्व करिएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर बैठा और इस बॉल के साथ खेल रहा है, उसने इस तरीके से P फोर्स लगा के इसको आगे, इसको मोशन दिया टूवर्ड्स राइट, इसको मोशन दिया, तो होगा क्या, बॉल धीमे धीमे क्या करेगी, मूव करेगी इधर डायरेक्शन में और कुछ समय के बाद बॉल यहाँ पर आके रुक जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है कि बॉल एक बार मोशन स्टार्ट कर देती है तो चलती ही चली जाती है, चलती चली जाती है, दूसरे घर में पहुंच जाती है। ऐसा तो नहीं होता है ना। होता क्या है, आपने बॉल को मोशन दिया, अगर
फ्लैट प्लेटफॉर्म पर है, ओके, फ्लैट किसी सरफेस पर बॉल है, तो आप क्या करोगे, जब उस पर मोशन दोगे तो कुछ समय तक तो वो रोल करेगी, ओके, रोलिंग मोशन करेगी, उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो जाके रुक जाती है। यानी उसने क्या करा, एक अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लिया। समझ रहे ना, ये इसकी क्या थी, फर्स्ट इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, फर्स्ट इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, और आपने मोशन दिया, आपने इसको पी फोर्स दिया, तो ये कुछ देर तक तो इसने रोलिंग मोशन करा, कुछ देर तक तो इसने रोलिंग मोशन करा, उसके बाद इसने एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आप यहां पर कुछ भी फोर्स लगा दो, पी फोर्स दोबारा लगा दो, तो होगा क्या, ये कुछ देर और मोशन करेगी, उसके बाद फिर जाके कोई और इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लेगी, फिर ये रुक जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टेबल, सेकंड इज द अनस्टेबल, एंड थर्ड इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये पेपर में नहीं आएगा, ये छोटी सी एक बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब एक्चुअली में जो पेपर में आता है हम लोग वो डिस्कस करते हैं, उसे देखिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए देखते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। ओके, अगर कोई भी बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो उसमें हम लोग सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी बॉडी रोटेशनली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, तो यहां पर हमारा जो पहला केस बनेगा वो बनेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, देखिए ये जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी मैंने ली है, इसका आप बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सोच सकते हो। वो जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, आपने उसे देखा होगा, वो एयर में कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड में हमारा लिक्विड भी आता है एंड गैसेस भी आते हैं। तो अगर आप हॉट एयर बलून को देखो तो हॉट एयर बलून का रोटेशनली इक्विलिब्रियम में होना बहुत जरूरी है। अगर हॉट एयर बलून आपका रोटेशनली इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो होगा क्या, यहां पर आप लोग बैठो इस तरीके से, इसमें बलून लगा होता है, अगर ये रोटेशनली इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, आप लोग गिर जाओगे, गिरने का डर रहता है इसमें। तो कोई भी बॉडी, अब आप, मैंने एक ही एग्जांपल दे दिया, दूसरा आप लिक्विड का भी एग्जांपल ले सकते हो, जस्ट लाइक सबमरीन। सबमरीन क्या होती है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी होती है, समुद्र के अंदर जाती हैं। अगर वो रोटेशनली इक्विलिब्रियम में नहीं हुई तो पता चला हम लोग सी के अंदर गए, उसके बाद पूरी हमारी सबमरीन ही उलट पलट हो गई, सब हमारा सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए, पूरी उल्टी हो गई। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना बहुत जरूरी है अगर बॉडी हमारी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन को, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं बनाने जा रही हूं वाटर की सरफेस। ओके, सपोज कर लीजिए इतना वाटर यहां पर फिल है। अब आपने क्या करा, एक बॉडी ले ली इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपने क्या करा, एक बॉडी ले ली। जब आप बॉडी लोगे, कोई भी बॉडी लोगे, तो उसका एक होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, सीजी। तो यहां पर हम बना देते हैं सीजी की लाइन इस तरीके से, और सपोज कर लीजिए ये जो पॉइंट है ये हमारा है सीजी। ओके, अब ये सीजी क्या होगा, इस पे इसका वेट लगेगा, जो कि कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई भी बॉडी आप लोगे, चाहे आप हॉट एयर बलून ले लो, चाहे आप सबमरीन ले लो, जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना, वेटलेस तो बॉडी होगी नहीं, तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारा क्या आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर इस पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होगा, जो कि लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप सोचो ये जो बॉडी है ये फ्लूइड के अंदर है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बॉयंसी फोर्स को डिस्कस करा था। वो क्या था कि कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड में कंप्लीटली इमर्ज होगी या पार्शली इमर्ज होगी तो फ्लूइड एक वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। तो यहां पर कहीं पर आपका लग रहा होगा बॉयंसी फोर्स, इसको सपोज कर लीजिए एफ बी मान लीजिए, जो कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बॉयंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप क्या करो, यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, अब आप इसको टिल्ट करो। हम चेक करना चाहते हैं कि ये रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो हमने क्या करा, इस बॉडी को टिल्ट करा। अब अभी मैंने आपको समझाया ना कि बॉडी में या कोई फोर्सेज या कोई कपल जनरेट करो, और बॉडी अगर कैपेबल है अपनी इनिशियल जो उसकी पोजीशन थी वहां पर वापस आने के लिए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, और अगर नहीं है तो वो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं, इसी तरीके से स्टेबिलिटी चेक करेंगे। हम लोग कपल्स लगाएंगे
एक्सटर्नल कपल्स लगाएंगे और कपल्स की वजह से अगर वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई तो स्टेबल है बॉडी। इसका मतलब बॉडी ठीक है। अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो अगर हल्का सा भी कपल इधर उधर वाटर की वजह से लगा या हमारे कुछ एक्सटर्नल मूवमेंट्स की वजह से लगा तो अपनी इनिशियल पोजीशन ये रिगेन कर लेगी, स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन रहेगी। ओके, तो यहां पर क्या करा मैंने, इस पे कपल लगाया। आप कपल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो टिल्टेड बॉडी बनाइए। अब आपने क्या करा, टिल्टेड बॉडी बनाई तो आपको ये मिल गई न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है जो कि सीजी से पास कर रही है। तो अब आप ध्यान से देखना, अभी आपने क्या करा है, जो बॉयंसी फोर्स है, सेंटर ऑफ बॉयंसी है, वो जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, अभी मैं बॉयंसी फोर्स की पोजीशन चेंज करूंगी। जो हमारा फर्स्ट केस है, यहाँ पर जो केस 1 लिया है, इसमें क्या करा है, बॉयंसी फोर्स जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आप मेंशन कर लीजिएगा। तो अब क्या होगा, ये हमारा सीजी था। ओके, ये हमारा सीजी था, तो वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीजी। ओके, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, सपोज कर लीजिए डब्ल्यू वेट है। और बॉयंसी फोर्स क्या होगा, बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा आपका अपर डायरेक्शन में। अब सीजी के नीचे था ना पॉइंट, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे था, तो मैंने बना दिया इस तरीके से, तो ये लग रहा है बॉयंसी फोर्स। तो अब आप खुद देखो, आपने अगर इस पर्टिकुलर बॉडी में इस तरीके से कपल लगाया, ओके, तो अगर आपने इस पे कपल लगाया तो यहां पर देखिए जैसे ही ये डिसबैलेंस होगी तो यहां पर जो सीजी का वेट है वो डाउनवर्ड लगने लगा और एफबी का जो सेंटर ऑफ बॉयंसी पर जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लगने लगा। तो अगर आप इनका ये लोड और ये पॉइंट, ये दोनों के जो डायरेक्शन है इसको देखोगे तो ये आपस में कपल बना रहे हैं इस तरीके से। तो अगर आपने इसको इधर टिल्ट करा तो ये इधर और टिल्ट होता चला जाएगा, ये पूरा ही इधर टिल्ट हो जाएगा। यानी ये क्या है हमारा, ये है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, बात समझ रहे हैं ना आप। इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस को देखिए, एक फोर्स ये लग रहा है यहां पर और एक फोर्स लग रहा है यहां पर। अब आप सपोज करो आपके पास कोई इस तरीके से बीम है, ओके, आपने यहां पर एक फोर्स लगाया और यहां पर एक फोर्स लगाया। तो इस तरीके से अगर आपने फोर्स लगाया तो क्या ये स्टेबिलिटी में है, क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या करेगी, देखिए आपने ये बीम ली, ओके, यहां पर मैं डाउनवर्ड घुमाती हूँ, यहां पर मैं अपवर्ड घुमाती हूँ, तो जैसे ही घुमाया तो ये तो और घूम जाएगा ना, ये तो अनस्टेबिलिटी में चला गया, क्योंकि दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर हैं, तो एक कपल डेवलप होगा इस तरीके से। तो यहां पर भी आपने जिस डायरेक्शन में टिल्ट कर रहा उसी डायरेक्शन में कपल्स भी डेवलप हो गए, तो अनस्टेबिलिटी की तरफ ये चला गया। इसका मतलब इफ सेंटर ऑफ बॉयंसी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बॉडी हमारी क्या होगी, अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ओके, तो यहां पर सिर्फ अनस्टेबल लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम हटा दीजिए। अब मैं आपसे दूसरा केस डिस्कस करती हूँ, उसे देखिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। अब हम लोग केस 2 लेते हैं और केस 2 में क्या कंसीडर करेंगे, होगी तो ये हमारी कंप्लीटली समझ बॉडी। बट अब क्या करते हैं, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई कर लेते हैं कि हमारी बॉडी का कुछ इस तरीके से डिजाइन है, जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा और जो बॉयंसी फोर्स लगेगा वो दोनों एक ही सेंटर पर लगेंगे। तब क्या होगा, तो देखिए इस तरीके से आपने वाटर सरफेस बना ली, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अब कंप्लीटली समझ बॉडी है तो बॉडी को आपने क्या करा, एकदम फ्लूइड के अंदर रखा। ओके, ये कंप्लीटली समझ बॉडी हो गई। अब आपने क्या करा, न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ करा, तो मैं न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ कर देती हूँ। आप चेक करो खुद से, वीडियो को पॉज कर दो और देखो कि आपको निकालना आया कि नहीं आया। ये आपकी हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहीं पर आपने मान लिया बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो ग्रेविटी फोर्स जो लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सपोज कर लीजिए वेट W हो गया, और जो बॉयंसी फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सपोज कर लीजिए ये FB हो गया। अब आप इसे जरा टिल्ट करो, जब आप इसे टिल्ट करोगे तो जो टिल्टेड बॉडी आपको मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। ओके, और जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो इस तरीके से आपको एक नई न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगी। तो ये आपको मिल गई न्यूट्रल एक्सिस। तो अब आप इस पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट आपका रहा CG। तो अभी भी जो वेट है वो W इस तरीके से डाउनवर्ड लगता रहेगा, क्योंकि वेट एंड बॉयंसी तो वर्टिकल ही डायरेक्शन में लगेंगे ना। आपने अगर बॉडी टिल्ट भी कर दी तब भी W नीचे लग रहा है और आपका बॉयंसी फोर्स FB ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर एक ही सेंटर पर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, वेट भी यहीं पर लग रहा है, सेंटर ऑफ बॉयंसी भी, सॉरी बॉयंसी फोर्स भी यहीं पर लग रहा है। और अगर आपने इस पे कपल लगाया, इसको टिल्ट भी किया, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टिल्टेड ही रहेगी। बिकॉज फर्क तब पड़ता जब यहाँ पर कुछ अनस्टेबिलिटी होती। तो यहाँ पर जो वेट है वो बॉयंसी फोर्स को बैलेंस करे है। तो आपने इसको अगर सीधा रखा,
तो ये सीधा ही बना रहेगा, बिकॉज कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इसमें मोशन डेवलप करे या इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे। तो अगर आपने ऐसे रखा तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वेट जो है बुओयेंसी फोर्स बैलेंस करे। ओके, फिर आपने इसको टिल्ट कर दिया तो अभी हमेशा टिल्ट ही रहेगा। क्यों टिल्ट रहेगा? क्योंकि वेट जो है वो बुओयेंसी फोर्स को बैलेंस करे। अब आप इसे और टिल्ट कर दो तब भी ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वेट जो है वो बुओयेंसी फोर्स को बैलेंस करे। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी केस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यही तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो रहा था ना, कि बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, आपने कुछ भी फोर्सेस कपल लगा के डिस्टर्ब करा, बॉडी ने एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लिया, यहाँ पर बॉल पहुंच गई थी, फिर आपने इसमें फोर्सेस और कपल लगा के इसको डिस्टर्ब करा, फिर इसने एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लिया। तो हो क्या रहा था? ये हर बार एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर रहा था, तो उसको हम लोग बोल रहे थे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी यही हो रहा है, जब यहाँ है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करे, फिर आपने कपल लगा दिया तो एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर लिया। तो यहाँ पर भी वही सिमिलर केस बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है, अगर सेंटर ऑफ बुओयेंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाए तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, या नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो। अब हमारे पास आता है एक थर्ड केस, उसको देखिएगा। थर्ड केस मैं आपको यहीं पर समझाती हूँ। अब आप खुद सोचो थर्ड केस क्या बचा? थर्ड केस बचा है हमारा कि अगर सेंटर ऑफ बुओयेंसी जो है वो अबव लाई करे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, क्योंकि बिलो हो गया, ऑन द पॉइंट हो गया, अबव बचा है। तो क्या करिए? फिर से खुद से ट्राई करिए। वाटर सरफेस बनाइए, एक बॉडी बनाइए, ओके, उसकी न्यूट्रल एक्सिस बनाइए। ये आपकी हो गई न्यूट्रल एक्सिस। आपकी यहाँ पर कहीं पर सीजी लाई कर रहा है और हमने सेंटर ऑफ बुओयेंसी जो है वो ऊपर बना दिया। तो यहाँ पर होगा क्या? वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता रहेगा इस तरीके से, और सीजी से पास होगा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे लगेगा बुओयेंसी फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये एफ बी हो गया। मैंने क्या करा? एक्सटर्नल कपल लगा के इसको डिस्टर्ब करा, इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी उसको चेंज करा। जब आप इसे चेंज करोगे तो क्या होगा? ये टिल्ट कर जाएगा। जैसे ही ये टिल्ट करेगा तो आपको एक नई न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी ना, एक नई न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी। उसके बाद वेट तो वर्टिकली लगते रहेंगे, तो सीजी पर जो लग रहा था डब्ल्यू वो तो डाउनवर्ड ही लगता रहा। एफ बी पर, मतलब सेंटर ऑफ बुओयेंसी पर जो बुओयेंसी फोर्स लग रहा था एफ बी, वो भी ऐसे रखता रहा। अब आप इसको देखो, कोई आपके पास कुछ इस तरीके से बीम है, एक फोर्स आपका इस तरीके से लग रहा है, एक फोर्स आपका इस तरीके से लग रहा है, तो कपल किधर डेवलप होगा? कपल डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी में आप इसको नीचे घुमा रहे हो, इसको ऊपर घुमा रहे हो, तो कपल किधर बन रहा है? ये बॉडी के रोटेट करने की टेंडेंसी किधर है? इधर है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये डब्ल्यू वेट डाउनवर्ड लग रहा है एंड सेंटर ऑफ बुओयेंसी अपवर्ड लग रहा है, तो इस पे जो कपल डेवलप होगा वो कहाँ होगा? इस इधर डायरेक्शन में। तो आप खुद देखो, आपने जो कपल डेवलप करा वो कौन सा था? क्लॉकवाइज। ओके, आपने जब इस बॉडी पे क्लॉकवाइज कपल डेवलप करा तो इस बॉडी ने खुद से काउंटर क्लॉकवाइज कपल डेवलप कर दिया। इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ बुओयेंसी जो है वो अबव है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के और आपने उसे डिस्टर्ब करा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन को खुद ब खुद रीगेन कर लेगा। ओके, अपनी इनिशियल पोजीशन से गेट बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस चला जाएगा, बिकॉज इसके पास कैपेबिलिटी है। अगर आपने क्लॉकवाइज कपल डेवलप करा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज ऑटोमेटिक अपने अंदर कपल्स डेवलप कर रहा है। तो ये हमारे हो गए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैंने अभी सिर्फ कंप्लीटली समझ बॉडी के लिए डिस्टर्ब करा है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें मैं पार्शियल समझ बॉडी के लिए डिस्कस करूंगी, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पर आप सीखते हो मेटासेंट्रिक हाइट को। तो तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए। प्रीवियस कुछ वीडियोस आपसे अगर छूट गई हैं तो उसको वापस से प्रिपेयर करिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।